गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने कल के वीडियो में 6th लेसन की शुरुआत करी और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना शुरू किया था अपन ने। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया 1828 में। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई इनके जो प्रमुख पत्रिकाएं थी, जैसे बांग्ला में संवाद कौमुदी और इन्होंने हिंदी भाषा में बंगदूत भी निकाला था। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है ना। आज हम आगे पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक सुधार थे। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है। अब सामाजिक सुधार आप सब जानते हो कि समाज में किए गए सुधार। सामाजिक सुधार यानी कल भी अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही समाज में व्याप्त कुप्रथाएं, सती प्रथा, अस्पृश्यता, बहुविवाह, बाल विवाह आदि का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है ना। समाज में इन्होंने जो नई चेतना, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो आज भी हम देखते हैं कि देखो सामाजिक सुधार उनके क्या क्या थे। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्मा समाज ने भारतीय समाज में कालांतर में आई कई कुरीतियों यानी बुराइयों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई सामाजिक रूढ़ियाँ यानी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू धर्म में, मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध है। समझे ना। ऐसा नहीं कहा गया है कि हमारे धर्म में है ना ये जो रूढ़ियाँ हैं वो होनी चाहिए। उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा यानी जो घूंघट प्रथा रखते हैं अपन, आदि का विरोध किया। तो इस तरह से उन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां थी, रूढ़ियाँ थी, है ना, इन सबको ख़त्म करने का प्रयास किया। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखनी है कि सती प्रथा के लिए जो इन्होंने विशेष जो प्रयास किया था, ठीक है ना, इन्होंने मौलिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। ऐसा नहीं बताया गया है कि किसी हमारे ग्रंथों में या पुस्तक में कि भाई सती प्रथा एक धार्मिक मान्यता है। सुन में है ना कि हिंदू धर्म में सती प्रथा को धार्मिक मान्यता दी गई है, कहीं पर भी नहीं दी गई है हमारे ग्रंथों में। ठीक है। तो सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया और एक कानून भी बन गया है अब, जो अपन आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि मानव की बुद्धि भी इस प्रथा का समर्थन नहीं कर सकती। भाई ये तो अपन जानते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके पीछे मरना ये तो हमारी बुद्धि ही नहीं कहती, ये तो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी नहीं कहता। तो धर्म और ग्रंथ कैसे कह सकते हैं, हिंदू धर्म कैसे कह सकता है। तो ये तो एक समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी, जो अपन कह सकते हैं कि भाई रूढ़िवादी परंपरा है, बहुत ही, है ना, समाज को निरर्थक पर ऐसी प्रथा है जो हमें कभी अपनानी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव की बुद्धि की इस प्रथा का समर्थन नहीं कर सकती। राजा राम मोहन राय ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया। जनमत यानी होता है कि जनता से सहमति करके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करके सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इनकी सती प्रथा से संबंधित ही पूछा जाता है कि भाई सती प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया, कब किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना। अब देखो आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, और भारत में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। अंग्रेजों की सबसे बड़ा जो जिसको अपन कह सकते हैं पद, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी आपको हमेशा याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। समझ में गया ना। तो हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। और नेक्स्ट एक साल बाद में इन्होंने सती प्रथा से संबंधित एक कानून ही बना दिया और पूर्णतः रोक लगा दी 1829 का। और उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सवाल 1 नंबर का इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि 1829 सती प्रथा का से संबंधित कानून कब बनाया गया, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक
के प्रयासों से और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बनकर तैयार हो गया और पूर्णतः रोक लगा दी गई सती प्रथा पर। ठीक है ना। न्यायालय को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों में मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले। भाई यानी कि न्यायालय को कह दिया उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, कि ऐसा कोई करता है तो उन पे ना क्या चलाया जाए, मुकदमा चलाया जाए और उनको दंड दिया जाए कि ये तो तुम्हारी मानव हत्या है। समझ में क्या ना, कि मानव हत्या इस तरह से नहीं कर सकते आप। प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल के लिए था, यानी बंगाल के लिए। फिर 1830 में इसे बम्बई मद्रास में लागू कर दिया गया, बड़े बड़े प्रांतों में। सबसे पहले तो जहाँ के ये थे, बंगाल के थे, अपन ने पढ़ा भी था, ब्राह्मण जमींदार में वहाँ उनका जन्म हुआ था राधानगर में। और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा का कानून कहाँ लागू किया, बंगाल में। फिर 1830 में, एक साल बाद, उन्होंने बम्बई और मद्रास में लागू कर दिया। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्मा समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनः विवाह यानी होता है कि कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो वो वापस विवाह कर सकती है। इस बात का तो उन्होंने समर्थन किया और सती प्रथा का विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं सामाजिक सुधार, समाज में किए गए सुधार। और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने सबसे पहले जोर दिया। देखो, पुनः विवाह का समर्थन किया उन्होंने, स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात की। आर्थिक यानी कि हमारे समाज में स्त्रियों को जैसे नौकरी करना है, नौकरी जैसे उनको कमाने का जरिया मिलना चाहिए, या घर के जो आर्थिक मामले हैं उनमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें स्त्री शिक्षा के प्रयास किए। ब्रह्मा समाज ने बालिका विद्यालय की नींव डाली। बालिका विद्यालय यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा समाज ने बहुत अच्छा प्रयास किया। किसके माध्यम से, राजा राम मोहन राय के माध्यम से। और अपन कह सकते हैं एक तरह से समाज में पूर्णतः सुधार लाने का प्रयास किया गया। ये तो थे सामाजिक सुधार। अब देखो अगला आता है धार्मिक सुधार। तो ये सारे पॉइंट बनाकर आपको करने हैं, ऐसे नहीं कि पूरा एक वर्णन ही अपन कर लें कि भाई राजा राम मोहन राय का परिचय, फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना, फिर ब्रह्मा समाज के उद्देश्य, फिर ब्रह्मा समाज के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, और नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने एक एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। अब एकेश्वरवाद यानी एक देवताओं पर विश्वास करना। उन्होंने वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ब्रह्मा की बात कही। यानी बहुत ही अच्छा इन्होंने एक धार्मिक सुधार यानी धर्म के क्षेत्र में जो बात बताई है कि भाई हजारों देवताओं को ना पूछ कर केवल एक ब्रह्मा है, यानी सृष्टि का अपन कहते हैं ना कि निर्माण करता एक ही है, वो है ब्रह्मा। तो वही चीज़ कहलाती है एकेश्वरवाद। बहुदेववाद यानी होता है बहुत सारे देवता, जैसे बहुदेववाद यहाँ लिखा हुआ आता है, तो बहुदेववाद यानी बहु सारे देवताओं में विश्वास करना, और एकेश्वरवाद यानी एक देवताओं में विश्वास करना। उन्होंने निरर्थक पाथिक अनुष्ठानों, इसका अर्थ होता है कि अपन जो फिजूल जो खर्च करते हैं बड़े बड़े, जैसे अपन ने अनुष्ठान कर दिए, यज्ञ करना और धार्मिक क्रियाकलाप करना पाखंडों के रूप में, आडंबरों के रूप में, उनका विरोध किया इन्होंने। उनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित है। वेदांत दर्शन जो अपन पढ़ते हैं, वेदों जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो दर्शन शास्त्र भी एक तर्क शक्ति पर आधारित है। तर्क यानी एक मानसिक शक्ति, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन, परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी ना हो तो मनुष्य उन्हें त्यागने से हिचकाना नहीं चाहिए। यानी कोई भी वेद, कोई भी हमारे ग्रंथ अगर समाज के लिए उपयोगी नहीं है और यदि वो तर्क या दर्शन या परंपरा आदि की कसौटी पर अगर खरा ना उतरे तो वो समाज के लिए, है ना, उपयोगी नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए। सुनिए ना, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, उन्होंने वेदों उपनिषदों पर ज़्यादा जोर दिया और वेदों के माध्यम से ही उन्होंने एकेश्वरवाद की बात कही। पूरे संसार का जो सृष्टि करता है वो एक ब्रह्मा है, सुनिए ना, ये ध्यान रखना है। फिर देखो, राजा राम मोहन राय विश्व के सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते हैं। मत पंथ यानी विभिन्न धर्मों की एकता में विश्वास करते हैं, यानी चाहे कोई सभी धर्म, ठीक है ना।
सारे धर्मों में एकता की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है या मुस्लिम धर्म अलग है, ठीक है ना। ब्रह्मा समाज ने राजा राम मोहन राय के 21वाद एवं मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यता का प्रचार किया। देखो यहाँ पर एक बात और आ गई है कि मूर्ति पूजा में अविश्वास। तो आपको 3-4 बातें धार्मिक सुधार में याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने 21वाद की बात कही। सेकंड, उन्होंने वेदों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। थर्ड, धार्मिक जो अपन अनुष्ठान करते हैं, आडंबर करते हैं, बड़े बड़े जैसे फिजूल खर्च करते हैं धर्म में, उनका विरोध किया। फिर उसके बाद मूर्ति पूजा जो होती थी उसमें भी अविश्वास की बात कही है। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो ये तो थे धार्मिक सुधार। अपन अब अगला पढ़ते हैं टॉपिक राजनीतिक विचार। तो ये सारे उनके द्वारा किए गए सुधार हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो है ना राजनीतिक क्षेत्र में हो। सुनना है ना। और किसके माध्यम से? ब्रह्म समाज के माध्यम से। अगला देखो, राजा राम मोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उदारवादी यानी अपन कह सकते हैं, आपको इतना सा ध्यान रखना है, सरल एक कह सकते हैं साधारण, ठीक है ना, उदारवादी विचारों के। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान दिया। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। यानी उन्होंने कुछ आंदोलनों में भी भाग लिया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, यानी बड़ी बड़ी जो पोस्टें होती है ना प्रशासनिक, उसमें भारतीयकरण यानी भारत के लोग, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कि केवल कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिल सके, ठीक है ना। जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना, भारतीय एवं यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता आदि की मांग की, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजों के समर्थन में न्याय दे रहे हैं और भारत के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह से उनके ये विचार। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए प्रयास किए। भाई कौन कौन सा प्रशासन में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनमत को लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। यानी उस समय हम जब आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनका भी उन्होंने क्या किया? समर्थन किया। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार, समझे ना। इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, एक अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि जब मुगल शासन था, इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, है ना, तो अकबर फर्स्ट नहीं, अकबर द्वितीय सबसे लास्ट जो मुगल शासक थे, ने इंग्लैंड भेजा। और राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया। यानी अंग्रेज जो लोग थे, ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया, यानी उन्होंने विचार विमर्श किया। हाँ भाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे राजा राम मोहन राय, और राजनीतिक हस्तक्षेप में भी इनका प्रमुख योगदान रहा। और फिर इन्हें इंग्लैंड भी भेजा गया। वहाँ पर राजनीति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश संसद जो थी, हाँ, भारत के कुछ भी मामले होते थे छोटे मोटे, तो उनसे परामर्श यानी सलाह मशवरा लेने का भी प्रयास किया था ब्रिटिश संसद ने। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार। अगला टॉपिक आता है आपके आर्थिक विचार। आर्थिक विचार यानी अपन अर्थव्यवस्था संबंधित, इकोनॉमिक्स। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। आर्थिक शोषण, भाई एक तरह से अपन कहते हैं ना, समाज में गरीबी और अमीरी की जो समानता है, असमानता है, उसको कम किया जा सके। सभी लोग जो है वो शोषण से मुक्ति हो, है ना, ये चीज़। बंगाल के जमींदारों द्वारा कर्षकों पर किए जा रहे शोषण का विरोध किया। यानी बंगाल में जो जमींदार थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी, और वो जो किसान होते थे उनसे अत्यधिक कर लेते थे, उनका जो शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन सब का विरोध किया। सुन में ना, जैसे अंग्रेज लोग करते थे कर्षकों का शोषण, तो उसी तरह से जमींदार लोग भी उनसे मिले हुए होते थे। किन से? अंग्रेजों से। और फिर वो भूमि का अधिकतम उपज खुद लेते थे, और कर्षकों की स्थिति इस तरह से दयनीय हो जाती थी।
तो इस तरह से उन्होंने कर्षकों के लिए भी प्रयास किया। आर्थिक विचार भी उनके अच्छे थे, राजनीतिक विचार भी उनके देखो सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो धर्म से ही संबंधित हैं। अगला आता है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य। अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, बालिकाओं के लिए उन्होंने विद्यालय खोला था, है ना, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। यहाँ एक विशेष टॉपिक और आ गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके देखो क्या विचार थे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अपन ने ना ये कह दिया कि भाई नहीं अंग्रेजों के तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन नहीं थे। ये चीज़ क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिश शासन को समझ सकें कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो उन्होंने देखो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा, जो अंग्रेजों से प्राप्त जो शिक्षा है, ब्रिटिश लोगों की शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रचार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में हमें रहना है, आधुनिक यानी क्या होता है? प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में हमें रहना है तो हमें प्रेजेंट टाइम की शिक्षा को ग्रहण करना होगा। जैसे प्राचीन जो शिक्षा थी हमारी संस्कृत भाषा की थी, सारे वेद हमारे पुराण जो संस्कृत भाषा के थे, तो हमें उस समय संस्कृत भाषा को जानना बहुत ज़रूरी था। और आज जो शिक्षा है वो पूरे वर्ल्ड में, जैसे पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा जिसको अपन कहते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आधुनिक विचार के प्रचार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान में रखोगे कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि और केवल अपनी जो संस्कृति है उससे ही संबंधित थे। तो ये तो थे इनके धार्मिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार। अगला देखो अपन क्या देखते हैं। जी अगला जो इनके द्वारा दिया गया है, इन्होंने कलकत्ता में कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया। सबसे पहले तो इन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि भाई इनका जन्म भी बंगाल में हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता में स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। जो हमारे वेद हैं, वेद आप सब जानते हो, 4 वेद हैं, उपनिषद है हमारे जो, है ना, हमारी भारतीय संस्कृति के ज्ञान के भंडार जिनको कहा जाता है। बांग्ला व्याकरण का संकलन किया, यानी जैसे हिंदी की व्याकरण होती है वैसे वैसे बांग्ला भाषा की जो व्याकरण है उनका संकलन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। पत्र पत्रिका के माध्यम में अपन ने कल भी पढ़ा था कि भाई किस तरह से लोगों को वो जागरूक करते थे, जैसे मैंने बताया भी था, है ना, संवाद कौमुदी, वो सारी चीज़ें। इसी कारण इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। अपन ने राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। नए नए इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, ये सारी चीज़ें। इस प्रकार राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार कर एकता एवं समानता लाने का प्रयास किया। तो अब मोरल के रूप में हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, धार्मिक सुधार और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य जो किया थे। ठीक है ना? आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि वेदों को ध्यान दिया, बालिका विद्यालय खुलवाई, कॉलेज खुलवाए, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, सती प्रथा विरोध कानून बनाया उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 21वाद पर जोर दिया, ब्रह्मा एक है ये बात कही उन्होंने, ये सारी चीज़ें। ठीक है? ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म की समाज की रक्षा की। ईसाईवादियों प्रचारवादी, मैंने बताया था कि जब अंग्रेज आए थे तब अंग्रेजों के साथ ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग, पादरी लोग भी भारत में आ चुके थे, और वो हिंदू धर्म के बजाय लोगों को ईसाई धर्म के बारे में ज़बरदस्ती ईसाई धर्म लोगों को ग्रहण करवाते थे। ठीक है ना? तो आगे देखो, ब्रह्म समाज ने पहली बार बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की समस्याओं का भारतीयों के समक्ष रखा। यानी बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म समाज ने पहली बार बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की समस्याओं को भारतीय के समक्ष रखा कि भाई आपकी वास्तविक समस्या क्या है। यानी किसान लोगों की जो समस्या है वो कौन सी है, या फिर सबसे मूल जो हमारी समस्या है वो कौन सी है, और उन समस्याओं को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है ना?
ऐसे एक बौद्धिक वातावरण तैयार किया। बौद्धिक वातावरण यानी कि आप लोग जागरूक हों, मध्यम वर्ग का उदय हो, और फिर हम लोगों की जो समस्या है उनका निवारण किया जा सके। इस तरह से राजा राम मोहन राय का ये उल्लेखनीय कार्य था। एक छोटा सा पैराग्राफ और दे रखा है, देखो। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग, ये इम्पोर्टेंट लिखना बेटे, आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में, बम्बई में, देखो 1867 में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। तो केशव चंद्र सेन जो थे वो कहाँ के थे, के प्रयासों से प्रभावित होकर, अपन केशव चंद्र सेन और वो पढ़ा था ना, है ना, तो उनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र के एक थे आत्माराम पांडुरंग, और उन्होंने भी एक नए समाज की स्थापना की जिसका नाम था प्रार्थना समाज। आपको इतना सा ध्यान देना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, आत्माराम पांडुरंग ने। कब करी, 1867 में। R.G. भंडारक एवं महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। यानी प्रार्थना समाज के जो प्रचारक करने वाले दो सदस्य जो और मुखिया जो थे वो R.G. भंडारक और गोविंद रनाडे, और इसके साथ साथ आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 और 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है ना, उद्देश्य वही है, काम वो सारे वही है। ठीक है ना। समाज में सुधार के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किए गए वही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा किए गए थे। यहाँ तक निशान लगा लेना। मैंने अभी क्या बताया कि उद्देश्य, काम, और जो ब्रह्म समाज के थे वो के वही किसके हैं, प्रार्थना समाज के, कि भाई नारी शिक्षा पर जोर देना है, समाज में लोगों को जागरूक करना है, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमें आंदोलन करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज तक यहीं तक निशान लगा लेना। कल अपन पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।